हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन एक हमारा बहुत ही शक्तिशाली और एक रहस्यमय पहलू है जो हमारे व्यवहार, विचारों और हमारे जो कार्य करने की क्षमता है, जो उनको एक बहुत ही प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें ये पता लगाना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है या फिर कॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबसे पहले हमें कॉन्शियस माइंड के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्शियस माइंड होता है जैसे हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे हम कोई गाड़ी सीख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, या कोई भी कीबोर्ड पे हम कुछ लिखते हैं। तो कि जब हम स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ करते हैं तो हम पूरा ध्यान लगा के करते हैं। अब जैसे हम एक गाड़ी सीखते हैं तो कि उसमें हम पहले पूरा ध्यान लगाते हैं अपना कि क्लच कैसे दबाना है, ब्रेक कैसे लगानी है, या फिर रेस कब देनी है, या स्टीयरिंग कब घुमाना है। स्टार्टिंग में हम पूरे ध्यानपूर्वक उस चीज़ को कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे कि हमारा पूरा ध्यान उधर होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। लेकिन जब हम ऐसे थोड़ा बहुत टाइम बीत जाता है, हम अच्छे से चलाना सीख जाते हैं, कोई 1-2 महीने या 3-4 महीने चलाना सीख जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें कि ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें अभी क्लच दबाना है, या ब्रेक दबानी है, या कि रेस देनी है, या गियर डालना है। इस चीज़ कि ये चीज़ हमारे लिए उस टाइम पे कोई मायने नहीं रखती। हो सकता है हम इधर देख रहे हों, लेकिन हम गाड़ी इधर चला रहे हों, लेकिन कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं होती है। ये होता है हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर, कि इसी को बोलते हैं अवचेतन मन की शक्ति। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लिए, जैसे हम अगर टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड पे, तो स्टार्टिंग में हमें बड़ी दिक्कत आती है सीखने में। कि ए कहाँ है, के कहाँ है, एम कहाँ है, एन कहाँ है, ओ कहाँ पे है। बड़ी दिक्कत आती है। कि लेकिन जब हम एक बार चीज़ को सीख जाते हैं तो उसके बाद हमें कि इसके बारे में इतना कि ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली हम क्या लिखना है, हम कहीं देख रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हम लिख देंगे, सारा कुछ आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कि हमारी तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम उसको बार-बार प्रैक्टिस करें, और जब वो हमारे एक बार अंदर कि ऐसे बाय रिकॉल कर करके हमारे अंदर फीड हो जाता है, तो कि वो उसको आगे प्रोसेस कैसे करना है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही काम होता है। और एक और एग्जांपल के देते हैं, एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कि हम पढ़ते हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी ऐसे कोई टॉपिक उठा लिया हमने, जैसे जलियांवाला बाग। तो स्टार्टिंग में हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में हम जब उसके बारे में पढ़ते हैं और 2-3 बार उसको रिकॉल करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में कि सेव हो जाता है, रिकॉल कर करके बार-बार। वैसे हम 3-4 बार करेंगे करेंगे तो वो हमारे दिमाग में सेव हो जाएगा। फिर उसके बारे में हमें इतना देखने या इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद हमें वो जो है 1 महीने के बाद पूछे, कोई 2 महीने के बाद हम उसको आराम से बोल देंगे। यही तो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब ये कि एक किताब भी है, लिखी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसको हम करेंगे, बस नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट डे से हम इसको स्टार्ट करेंगे, और हर दिन अ, पढ़ते रहेंगे। कुछ अच्छा इसमें से सीखने को मिलता है, ज़रूर मिलेगा। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ क्या ही कहना, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि जैसे हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, अगर अच्छा सीखेंगे तो हम अच्छा ही जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड होगा उसमें अच्छा ही गुण जाएँगे, और हम अच्छा कार्य या किसी भी काम के प्रति हम अच्छे से व्यवहार कर पाएँगे, उसको अच्छे से कि यूटिलाइज़ कर पाएँगे। अगर हम गलत चीज़ सीखेंगे तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि जब हम कोई भी चीज़ सीख रहे हो कॉन्शियस माइंड से, तो अच्छे से सीखें उसको। एक बी केयरफुली एंड अच्छे कि गलत चीज़ कोई भी स्टार्टिंग में नहीं सीखनी चाहिए, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए कोई भी। और इसमें अगर गलत चीज़ अगर सेव हो गई एक बार, तो वो हमेशा के लिए गलत ही होता रहेगा। अब जैसे हम गाड़ी सीखते हैं, अब हम ऐसे ही सीखें कि भाई यार क्लच क्लच ऐसे अंधेरे में दबा रहे हैं, कोई भी कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बार हमने ऐसे गलत गलत सीख लिया, तो जब सही टाइम पे जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम सही काम नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए हमें हमेशा से कोई भी चीज़ सीखनी है जब कॉन्शियस माइंड से, तो उसको अच्छे से ही करना है, ताकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक अच्छे से उस चीज़ को ग्रैब कर पाए, और उसको अच्छे से हैंडल कर पाए, और अच्छे से काम कर पाए। थैंक यू।